तो हेलो गाइस, आज हम एक ऐसी मानवा के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा मर्डर मिस्ट्री और ड्रामा से भरी हुई है, जिसका नाम है फॉर योर मर्डर। और आज हम इसके चैप्टर थर्ड को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने मिस्टर ईसोप को देखा था, जो बहुत ही ज़्यादा दिखने में तो शांत इंसान है, लेकिन अंदर से वो एक दरिंदा है, बहुत ही बड़ा दरिंदा। और साथ ही में हमने देखा था एक नए कैरेक्टर को, जिसको हमने बुलाया था मिस्टर इंटेंसिटी, जो कि मिस गो से मिला था। और हमने उनके कुछ फनी मोमेंट्स भी देखे थे उस चैप्टर के अंदर। और साथ ही हमने चैप्टर के एंड में मिस्टर ईसोप और मिस गो का एनकाउंटर भी देखा था कि कैसे जो अपनी मिस गो है वो ईसोप से मिली और उसने कैसे अपने केस के बारे में उसे बताया। और एंड के अंदर जो अपना मिस्टर ईसोप है, मिस गो की मदद करने के लिए वो मान चुका था। और अब हम आगे देखने वाले हैं कि आगे ये चैप्टर के अंदर हुआ क्या है, तो हम वो भी देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज के इस चैप्टर थर्ड को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। चैप्टर थर्ड की स्टार्टिंग में हम मिस्टर ईसोप को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि जब तुम मुझसे अगली बार मिलोगी तब मेरे छाते को वापस कर देना। और वो ये बात बोलते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी हमें मिस जी जोंग को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर वापस आ चुकी है। और वो बोल रही होती है कि ये छाता तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है और मुझे लगता है मुझे ये रिटर्न कर देना चाहिए अगली बार जब मैं उनसे मिलूंगी। तब वो अपने भाई मिस जी सॉन्ग को देखती है और वो कहती है कि तुमने खाना खाया जी सॉन्ग। पर उसका भाई कुछ नहीं बोलता और वो कहता है कि तुम क्या छाता नहीं लेके गई थी इस बार। और वो कहती है कि मैं जब वहां से बाहर निकली तभी बारिश चालू हो चुकी थी, लेकिन एक भले इंसान ने मुझे अपना छाता दे दिया था। और ये अपनी वो बात कंटिन्यू कर ही रही होती है, तभी जो उसका भाई है वो अपने कमरे में चला जाता है। फिर हमें मिस जीजोंग को दिखाया जाता है, जो अपने भाई के कमरे में खड़ी होती है और वो वहां पर खड़ी होकर चैन की सांस ले रही होती है। तभी हमें एक क्राइम सीन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें मिस्टर इंटेंसिटी को दिखाया जाता है। और वो वही रूम होता है जिसके अंदर पिछली बार एक आदमी ने फांसी लगाई थी। और वो उस रूम को ही इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तब उसका जो कोवर्कर है वो बोलता है कि क्या आपको कुछ मिला, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तब वो कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, जो फ्लोर है वो काफी फिल्टी लग रहे हैं, जो दीवारें हैं वो काफी फिल्टी लग रही है, लेकिन जो अपना जो फ्लोर है वो काफी स्पॉटलेस है, वहां पर कुछ भी नहीं है। तब उसका कोवर्कर कहता है कि क्या पता किसी ने यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करी हो। क्या वो ईसोप है? मिस्टर इंटेंसिटी है, वो कहते हैं कि हमें ईसोप को अपने पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहिए। तो नेक्स्ट सीन के अंदर हम उन्हें पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर जो इंटेंसिटी है वो कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बात पर रिस्पॉन्स किया और आपने हमारा इस कन्वर्सेशन के अंदर साथ देने का तय किया, जो कि केस के रिगार्डिंग है। हमें पता चला है कि आप ही एक आखिरी पर्सन थे जिसको मिस्टर हांटिंग जोंग ने आखिरी बार कॉल किया था। तो बताता है कि जो मिस्टर हांटिंग जोंग थे वो अपने घर पर लटके हुए पाए गए, मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो जो मिस्टर ईसोप है उनको काफ़ी ज़्यादा उनके चेहरे पर कोई भी जो भाव है नहीं दिखते, बस वो इतना कहते हैं कि मुझे सुनकर काफ़ी बुरा लगा। तो मिस्टर इंटेंसिटी कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपका और हांटिंग जोंग का रिलेशनशिप कैसा था। तो वो बताता है कि वो मेरे क्लाइंट थे और उन्होंने मेरे साथ काफ़ी टाइम तक पर्सनल में भी बात बहुत बार की है। तो वो कहता है कि आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगता है। तो वो मिस्टर ईसोप है वो कहता है ऐसा नहीं है, वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा एडवाइस लिया करते थे जब भी वो परेशान होते थे। हमेशा जब उन्हें कोई दिक्कत परेशानी होती थी तब मुझसे ही वो एडवाइस लेते थे। और इसलिए उन्होंने मुझे लास्ट टाइम भी कॉल किया था जब वो इतनी ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों में थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने लास्ट टाइम उनसे क्या बात की थी? तो वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें शक की निगाहों से देखने लगता है, लेकिन फिर बाद में वो कहता है क्यों नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो लास्ट टाइम उन्होंने मुझे जब कॉल किया था तब उन्होंने मुझे बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में है अपने पिछले कर्जे को लेकर, क्योंकि वो अपना जो डेब्ट है वो चुका नहीं पा रहे हैं और ऊपर से जो उनकी फैमिली है वो भी उनसे मुंह मोड़ चुकी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उनके आखिरी मौके पर भी मैंने उनको बहुत अच्छी एडवाइस देने का भी प्रयास किया, लेकिन मेरे जो भी प्रयास थे वो सभी ख़त्म हो गए। और मैंने जो इतने भी उनसे बातचीत करी थी, मैंने उनको जितनी भी सलाहें दी थी वो किसी काम की नहीं रही। और मुझे इतनी शर्म आती है कि मैं लास्ट मोमेंट पर भी उनके साथ नहीं रहा। और ये सब बातें सुनकर वो जो अपना मिस्टर इंटेंसिटी है वो कुछ सोचता है और वो बात ही कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप कुछ तो छुपा रहे हैं इस केस के रिगार्डिंग। तो फिर हमें मिस्टर ईसोप को दिखाया जाता है, जिनकी शक्ल पर कुछ तो है। फिर वो हंसते हुए कहते हैं नहीं, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। उसके बाद अपना मिस्टर इंटेंसिटी उठता है और कहता है ऑल राइट, आपने हमारा जितना भी टाइम दिया उसके लिए शुक्रिया और आपने इन सभी क्वेश्चंस का काफ़ी अच्छे से जवाब दिया। और
अगर हमें आपकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे और भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइन पर ही रहिए। तो जो अपना मिस्टर ईसोप है वो कहता है क्यों नहीं, आपको मेरी जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपके साथ लाइन में ही रहूँगा। तो जब वो जाने लगता है तो मिस्टर इंटेंसिटी उन्हें काफ़ी अजीब तरह से घूरने लगता है। फिर जब वो अपने ऑफिस से बाहर आता है तो उनका जो असिस्टेंट है वो कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन अपने आप को ही मार ले? तो वो कहता है नहीं, कुछ भी सही नहीं है। जब मैंने मिस्टर ईसोप को बताया कि कोई मर चुका है, तो उनके चेहरे पर बिल्कुल भी उदासी के भाव या डर के भाव नहीं दिख रहे थे। मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है और मैं इस चीज़ का पता लगा के रहूँगा। मुझे ये बातें महसूस हो रही हैं। तभी जब उनका असिस्टेंट है ये कहता है कि हमें शायद ये जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी तरह से ख़त्म करनी होगी, मतलब पूरी तरह से बंद करनी होगी। और ये बात सुनकर जो अपना मिस्टर इंटेंसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है। फिर जो उनका असिस्टेंट बताता है कि जो उस विक्टिम के घरवाले हैं, वो इस केस को अब और नहीं चलाना चाहते, वो इस केस को अब परमानेंटली ही बंद करना चाहते हैं। तब हम नेक्स्ट सीन के अंदर मिस जी जोंगो को देखते हैं, जो उसी छाते को देखकर सोच रही होती है कि जब मैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे उतरूँगी, तब मैं उनके ऑफ़िस में जाकर ये छाता वापस दे दूँगी। तभी उसे ईसोप की कई बातें याद आती हैं कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो वो सोचती है कि उसने तो मुझे कहा था, मैं उनके खिलाफ़ कोई भी फ़ाइल रिकमेंड ना करूँ, तो मेरी मदद कैसे करेगा? तो वो क्या प्लान कर रहा है? तभी हमें कुछ लोग को आते हुए दिखाया जाता है, जी जोंगो के रूम में आते हैं और उन्हें देखकर मिस जी जोंगो काफ़ी शॉक में हो जाती है। फिर वो उसे एक पोस्ट दिखाते हैं जिसमें एक लेडी ने लिखा होता है कि एक फीमेल एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो रात को ड्रिंक करती है और आदमियों के साथ सड़कों पर घूमती है। हम ये कैसे मान लें कि ऐसे लोगों के हाथ में हमारे बच्चों का फ्यूचर है? हम कैसे मान लें कि ये हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी रोल मॉडल है? और ये सब बातें सुनकर तो मानो मिस जीजोंगो के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और जो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं वो मिस जीजोंगो से इस बारे में आंसर मांग रहे होते हैं, लेकिन मिस जीजोंगो कुछ समझ नहीं पा रही होती। उन्हें समझाने का ट्राई भी करती है, लेकिन वो तो उसके ऊपर ही चढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि मानते हैं कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, लेकिन तुम खुद सोचो जब ये बच्चे ये पोस्ट देखेंगे तब वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? और उसे काफ़ी कुछ सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमें इस बात का जवाब देना होगा। और ये कहते समय जो मिस चोंग है इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रही होती और लोग उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाने लगते हैं कि हम तुम्हें एक अच्छा एजुकेटर कैसे कहें, जब तुम ऐसी हरकतें करती हो। जिसकी वजह से मिस चोंग को काफ़ी परेशान हो जाती है और उसका जो मेंटल स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगता है। तभी हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो वहीं पर आ रहा होता है और वो लोगों का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने फ़ोन में, और ये और कोई नहीं अपना मिस्टर ईसोप होता है। और उसमें से एक लेडी वहाँ पर कहती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम हमसे चाहते क्या हो? तब वो बंदा बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा मैं तुम्हारे खिलाफ एविडेंस इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं मिस को का वकील हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर 3 जो है एंड हो जाता है। तब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे क्या वो मिस जीजोंगो को बचा पाएगा। तो हम देखेंगे अगले चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए सी यू गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए पीस आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।